वालेकुम दोस्तों, साजिदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम कुर्ती की एक नई डिज़ाइन सीखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की पेटी का हिस्सा कटिंग करके लेंगे। हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से। अब हम पेटी का हिस्सा कटिंग करके लेंगे। इसी में हमारा फ्रंट और बैक दोनों हिस्सा आएगा। सबसे पहले हम ऊपर की पेटी की लेंथ लगाएंगे, तो हमारी है 15.5 इंच। तो ये देखिए 15.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर लगाएंगे जो है 7.5 इंच। अब हम आर्म होल पर भी निशान लगा कर लेंगे। तो ये देखिए आर्म होल हमारा है 7.5 इंच। अब यहाँ से हम अपना चेस्ट का हिस्सा लगाएंगे जो है 10 इंच का, और यहाँ से हम अपनी कमर की गोलाई लगाएंगे जो है 9 इंच की। अब यहाँ से हम अपने गले की चौड़ाई लगाएंगे जो है 2.5 इंच। अब यहाँ आधा इंच पे एक निशान लगा लेंगे शोल्डर का जो हम क्रॉस करते हैं। अब यहाँ से हमने 1 इंच ले लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करके लेंगे। ये हमारी गले की चौड़ाई वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर एक कट लगा कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक का जो पेटी का हिस्सा है वो कटिंग हो चुका है। अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें हम अपनी आस्तीन की कटिंग करके लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई लगाएंगे। हमारी आस्तीन की जो लंबाई है वो है 18 इंच। यहाँ से हम आस्तीन की चौड़ाई लगाएंगे जो है 9 इंच। अब यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगा कर लेंगे। अब इस 3 इंच के निशान को हम यहाँ से, जहाँ से हमने आस्तीन की लंबाई लगाए थे, वहां पर मिला देंगे। अब इसे नापेंगे तो 10 इंच आ रहा है। अब इसका हमें आधे पे एक निशान लगा लेना है। हमने 5 इंच पे एक निशान लगा लिए हैं। अब वहीं पर हमें इन दोनों का भी आधे पे एक निशान लगा लेना है, और सेम हमें इस साइड पर भी वैसे ही करना है। अब हमें गोलाई दे देनी है। यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई लगाएंगे। तो आस्तीन की जो गोलाई है वो हमारी है 6 इंच। तो 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे हम, और फिर इस 3 इंच के निशान को हमारी आस्तीन की जो गोलाई है उससे मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करके लेंगे हम। हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा लेंगे। अब इसके अंदर एक पट्टी लगेगी, वो हम पट्टी भी काट कर लेंगे। अब आस्तीन के अंदर जो पट्टी लगेगी वो हम लगाएंगे 14 इंच की लंबाई और 4 इंच की चौड़ाई। तो इस तरह से हमें 2 पट्टियाँ चाहिए, तो हमने इसकी कटिंग करके रखे हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर डोरियाँ लगेगी जो क्रॉस कपड़े में होगा इस तरह से। तो हमने उसकी भी कटिंग कर लिए हैं। तो हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमने कपड़े को, ये डबल फोल्ड है, इसके नीचे वाला हिस्सा भी हमारा डबल फोल्ड है। इस तरह से हमने इसको एक बॉक्स के शेप में फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ से हमारा 21.5 इंच है, और चौड़ाई में भी हमारा 21.5 इंच है। ये देखिए, अब हम ये वाले हिस्से को कटिंग करके अलग कर लेते हैं, और इस बचे हुए कपड़े में हमारे नीचे वाली फ्लीट का हिस्सा आएगा। अब हम पेटी के नीचे वाला हिस्सा है जो अम्ब्रेला है, अब उसकी कटिंग करके लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा 21.5 इंच आ रहा है। तो हम इसकी गोलाई भी काट कर लेंगे जो 21.5 इंच की रहेगी, इस तरह से। अब इसकी कटिंग करके लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, हमारे अम्ब्रेला की कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम खोल कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा अम्ब्रेला की कटिंग है। अब इसके बाद में हमें इसे फोल्ड करके लेना है।
यहाँ से आपको जितनी लेंथ चाहिए फ्रंट में उतनी आप उस पर निशान लगा लें और फिर उतना ही आप फोल्ड करके ले लें। तो यहाँ पर मुझे 12 इंच चाहिए। ये देखिए इतना ही मैंने यहाँ पर फोल्ड करके ली हूँ। अब हमने इसे फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके बाद में हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। यहाँ से 12 इंच पर फोल्ड करने के बाद में अब यहाँ से हम ये देखिए 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो फ्रंट वाले हिस्से पर आप आसानी से चुन ले सकते हैं। अगर आपको प्लेन सीना है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो 7 इंच के सर्कल पर ही निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करके लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर की जो कमर वाला हिस्सा था उसकी कटिंग करके ले लिए हैं। अब इसे खोल लेंगे हम इस तरह से। और ये देखिए ये बीच का हिस्सा हमारा इस तरह से आएगा। अब यहाँ से हम इसे कटिंग करके लेंगे। अब ये हमारे फ्रंट वाला हिस्सा है। अब इसकी हम कटिंग करके लेंगे। अब ये इस तरह से चून फ्रंट पे और बैक पे प्लेन रहेगा हमारा। ये देखिए दोस्तों, हमारे अम्ब्रेला की कटिंग हो चुकी है। अब इसके नीचे जो हम फ्रिल लगाएंगे अब उसकी कटिंग करके लेंगे हम। तो ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब इस कपड़े में हमारी जितनी भी पट्टियां निकलती हैं हम सभी काट कर लेंगे। अब कपड़े को हम और फोल्ड करके लेंगे, यानी कि 4 फोल्ड हो जाएगा हमारा। अम्ब्रेला के नीचे हम 6 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो 6 इंच हम कटिंग करके लेंगे। इसमें हमारी जितनी पट्टियां निकलती हैं हम सब काट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब जो हम ऊपर वाले हिस्से में पेटी वाले हिस्से में गले की डिजाइन बनाएंगे वो बोट नेक बनाएंगे। तो इसमें हम बोट नेक की कटिंग करके ले लेते हैं। इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पेटी की कटिंग करने के वक्त हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान इसलिए लगाए थे ताकि हम शोल्डर का जो आधा इंच है उसकी कटिंग कर सके। तो यहाँ पर अब हम बोट नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं और यहाँ से भी 4.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फ्रंट और बैक पे हम इसी तरह का। अब इसकी हम कटिंग करके लेते हैं। सबसे पहले हम गले पर पाइपिंग लगा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा गला है। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे, तो जिसके लिए हमने क्रॉस पट्टी लिए हैं। अब इस पर हम पाइपिंग लगा कर लेंगे। अब बीच में हम छोटे छोटे कट लगा कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस पट्टी को इस तरह से मोड़ कर लेंगे और यहाँ पर हम सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए गले पर हमने पाइपिंग लगा लिए हैं। इसी तरह से हम अपने बैक वाले हिस्से पर भी पाइपिंग लगा कर ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे फ्रंट और बैक के गले पर पाइपिंग लग चुकी है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करके लेंगे। तो हमें शोल्डर एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है और फिर इस पर हमें सिलाई करके लेनी है। दोनों साइड हम इसी तरह से शोल्डर को ज्वाइन करके ले लेंगे। ये देखिए हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम आस्तीन की डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें आस्तीन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। के बाद में हमें आस्तीन के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर टेप रखना है और 4 इंच पर एक निशान लगा लेना है।
और उसी 4 इंच के निशान के बाद हमें एक सीधी सीधी लाइन खींच के लेनी है। बीच में हमें एक निशान लगा कर ले लेना है। अब इसी निशान पर हमें एक पट्टी रखनी है। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी के चारों साइड पर हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। पट्टी के चारों साइड पर हमने सिलाई करके ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने फोल्ड करके आस्तीन के ऊपर निशान लगा कर लिए थे, उसी तरह से हमें पट्टी को भी फोल्ड करके सीधी सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरह से हमें एक निशान मिल जाएगा। अब हमें एक डोरी तैयार करके लेना है। तो डोरी मैंने पहले से ही बना कर रखी हूँ। अब हमें क्या करना है, आस्तीन का जो गोलाई वाला हिस्सा है उसे फोल्ड करके ले लेंगे, इस तरह से जिस तरह हम नॉर्मल आस्तीनों में मोड़ कर लेते हैं। एक ऊपर सिलाई और एक नीचे सिलाई। आस्तीन की गोलाई पे हमने सिलाई करके ले लिए हैं। आस्तीन के जो मिडल वाले हिस्से पर हमने सीधी सीधी लाइन खींचे थे, बस उसी के ऊपर हमें ये पट्टी रखनी है। आस्तीन वाले निशान पर हमें पट्टी वाले निशान को इस तरह से रखना है और फिर जो डोरी हमने बना कर लिए हैं उसे हमें इसके बीच में रखना है और फिर सीधी सीधी सिलाई करके लेनी है। आस्तीन का कपड़ा, पट्टी और ये डोरी तीनों मिलाकर हमें बीच में सीधी सीधी सिलाई करके लेनी है। याद रखिए, आस्तीन का जो कपड़ा है वो हमें उल्टा रखना है। ये देखिए, आस्तीन के मिडल में हमारी सिलाई हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें इस डोरी को इसके अंदर रखना है और इसकी तीनों साइड पर सिलाई लगा कर लेनी है। हमें इस तरह से 2 स्क्वायर बॉक्स काट कर लेने हैं। फिर इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। डोरी को इसके मिडल में रखना है, क्रॉस करके हमें इस पर सिलाई लगा कर लेनी है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट कर ले लेंगे। हमारे फुन्ने लग चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारी आस्तीन तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी आस्तीन भी तैयार करके लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी आस्तीन भी तैयार हो चुकी है। अब हम आस्तीन को जॉइंट करके लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है, तो इस पर हम आस्तीन जॉइंट करके लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी दोनों साइड की आस्तीनें लग चुकी हैं। अब हम आस्तीन की और कमर के हिस्से का साइड जॉइंट करके लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। ये हमारा एक साइड का हो चुका है। अब सेकंड साइड पर भी हम इसी तरह से सिलाई करके लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी दोनों साइड पर सिलाई हो चुकी है। अब हम अम्ब्रेला के नीचे जो फ्रिल लगेगी उसे तैयार करके लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने ये पट्टियाँ काट कर लिए थे, इन सब पट्टियों को जॉइंट करके लेंगे हम इस तरह से। और फिर उसके नीचे वाले हिस्से पर हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके एक ही साइड पर हमें सीधी सीधी सिलाई करके लेनी है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं।
इस तरह से हम सारे पट्टियों को जॉइंट करके ले लेंगे। उसके बाद में हमें इसके नीचे वाले हिस्से पर इस तरह से डबल फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई करके लेनी है फ्रिल के नीचे वाले हिस्से पर। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रिल वाली जो पट्टी थी हमारी, उसके नीचे वाले हिस्से पर पूरी सिलाई हो चुकी है। अब इस फ्रिल के कपड़े को हम जो हमने अम्ब्रेला वाला कपड़ा काटे थे उस पर लगाएंगे। ये देखिए जो सर्कल वाला हिस्सा था हमारा, यहाँ से यहाँ तक। अब इस फ्रिल वाले कपड़े को हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से ऐसे चून ले लेकर हम पूरे कपड़े पर इस फ्रिल को लगाएंगे। उससे पहले ये जो हमने ये वाला हिस्सा छोड़ दिए थे उसे सबसे पहले हमें इस तरह से सिंगल फोल्ड करके लेना है। ये सिंगल फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद में ही हमें इस फ्रिल वाले हिस्से पर इस तरह से टक्स लेते हुए इस पूरे कपड़े को इस अम्ब्रेला वाले हिस्से पर लगाना है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस वाले हिस्से पर इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करके लेनी है। अब दूसरे वाले हिस्से पर भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए दोस्तों हमारी दोनों साइड पर सिलाई हो चुकी है। अब हम फ्रिल लगाएंगे। तो नीचे गोलाई वाला हिस्सा है, इसी पर हम फ्रिल की शुरुआत में भी हमें इसी तरह से मोड़कर सिलाई कर लेनी है जो मैंने कर ली हूँ। अब इसके ऊपर ही हमें इस तरह से कपड़ा रखना है और फिर टक्स लेते हुए हमें सिलाई करती जाना है। ये देखिए दोस्तों जो अम्ब्रेला हमने कटिंग किए थे कपड़ा, उसके नीचे ये पूरी फ्रिल लग चुकी है हमारी। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ऊपर का पेटी वाला हिस्सा है। अब हम ये अम्ब्रेला का कपड़ा इसके अंदर अटैच करेंगे। उसके लिए अपने फ्रंट वाले हिस्से पर हम ये देखें इस तरह से यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और वहीं से हमें अम्ब्रेला वाले कपड़े को अटैच करते हुए पूरे राउंड पर जाना है और फिर इस पर जॉइंट करना है और इस पर भी टक्स आएंगे हमारे। तो चलिए जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।